नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो बीपीएससी बिहार पीसीएस की तैयारी के लिए चैनल पे आज से जो है प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। ठीक, प्रैक्टिस सेट में 1992 से 2018 तक के सभी प्रश्न जो बिहार में आए हुए हैं, बिहार पीसीएस प्रीलिम्स में, वो सारे प्रश्न जो है रखे गए हैं। तो 20-20 प्रश्न के वीडियो जो है बनाए गए हैं, आप इसे प्रैक्टिस सेट मान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। ये 5 ऑप्शन आपके सामने, बीपीएससी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। डिश स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। कौन सी सीमा होगी? 5 विकल्प आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन। डिश स्पेक्ट्रम जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसके लिए मानव नेत्र जो है संवेदनशील होता है। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है। 2017 में ही आया हुआ प्रश्न है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, न्यूक्लियस। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। नाभिक जो है परमाणु के केंद्र में होता है। इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, जो सम्मिलित रूप से न्यूक्लियंस कहलाते हैं। इनका मिक्स जो फॉर्म होता है वो होता है न्यूक्लियंस। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन कण पे पॉजिटिव धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई नहीं होता, यानी उदासीन होता है। इसलिए जो केंद्र होता है परमाणु का वो जो है पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना। ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? देखिए, बीपीएससी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को जलाने पे वो द्रव रूप में ना पिघल कर सीधे जो है गैस रूप में आ जाता है, तो ये होता है ऊर्ध्वपातन, ए ऑप्शन। सौर विकिरण निम्नलिखित में किस परास में दिखता है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, 400 से 700 nm, नैनोमीटर। सौर विकिरण का जो परास होता है, अगर पूरा सौर विकिरण का परास पूछ दे तो 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर। जिसमें परावैगनी जो विकिरण का परास होता है वो होता है 100 से 400, दृश्य प्रकाश का 400 से 700, और अवरक्त का होता है 700 से 10⁻6 नैनोमीटर। तो ये आप लिख लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है परावैगनी विकिरण का परास कितना होता है, दृश्य प्रकाश का परास कितना होता है, या अवरक्त विकिरण का परास कितना होता है। तो 100 से 400, 400 से 700, 700 से 10⁻6। तो हमें 400 से 700 ऑप्शन में दिया है। कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें कौन सी हैं? आवेशित कण, अनावेशित, दोनों, कोई नहीं। तो कॉस्मिक किरणें जो होती हैं, ये देखिए 2015 प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आवेशित कण होती हैं। कॉस्मिक रेज जो है आवेशित कण होती हैं। टू जी स्पेक्ट्रम में अच्छा जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है? ये जो है 55वीं बीपीएससी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो जी का 2G, 3G, 4G, 5G, तो ये होता है जनरेशन। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनरेशन। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? 2008 प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। रॉबर्ट वॉटसन,
बुशपॉल, फ्लेमिंग, आस्टिन। तो रडार का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट वाटसन ने किया था वर्ष 1935 में। गार्ड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, मेसॉन, पॉजिट्रॉन या कोई नहीं। तो गॉड पार्टिकल कौन सा है? तो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसान, ऑप्शन नंबर बी। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किस सन में? जो है सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 28, 1930, 1932, 1950। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1930 में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। फिर हरिगोविंद खुराना चिकित्सा 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी 1983, मदर टेरेसा शांति के लिए 1979, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बहुत आसान जवाब डी ऑप्शन, गैलीलियो। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज, बहुत ही आसान प्रश्न ये भी, राइट्स ब्रदर। ये प्रश्न 2002 में पूछा हुआ है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो है बराबर होता है, एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻³ mm, मिलीमीटर। 10⁻³ को नीचे ले जाएंगे तो 1000, ऑप्शन सी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो सी जवाब, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में। लोलक की कालावधि या जो है टाइम पीरियड, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड, ऑप्शन द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, द्रव्यमान के ऊपर, समय के ऊपर, तापक्रम के ऊपर। तो लोलक की जो कालावधि है वो निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। फिजिक्स के 1000 प्रश्नों की सुपर सीरीज चलाई गई है, उसमें 10 वीडियोज़ में 300 प्रश्न कवर करा दिए गए हैं। ये वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देख लें तो सारी फिजिक्स के प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे बीपीएससी के लिए, या यूपी की भी जो परीक्षा देंगे उसके लिए भी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो वो सीरीज आप लोग ज़रूर देखें। ये क्या हो जाएगा? लंबाई पे T बराबर 2π√L/g, तो यहाँ पे लंबाई पे। बल जो है गुणनफल है किसका? बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान व त्वरण का, द्रव्यमान वेग का, भार वेग का, भार और त्वरण का। तो द्रव्यमान और त्वरण का, ये देखिए ये फार्मूला। संवेग में परिवर्तन की दर जो है बल कहलाती है, ठीक। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, u वेग से गति करती है, फिर t सेकंड बाद उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है और जो उसका वेग होता है वो v हो जाता है, तो संवेग क्या हो जाएगा? mv। तो संवेग परिवर्तन की दर, ये भी ज़्यादा है, u कम है, तो mv माइनस mu/t। तो m यहाँ से कॉमन ले लिए और ये जो होगा ये चीज़, ये त्वरण हो जाएगा, a बराबर v माइनस u/t। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये फाइनल वेलोसिटी, ये पहली वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और ये समय, तो ये हो जाएगा त्वरण, त्वरण a से। तो F बराबर m/a। तो क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है। तो बल यानी फोर्स F बराबर m/a। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो ये आपने देखा, ये ए ऑप्शन, v माइनस u/t। 18 नंबर प्रश्न, कौन सी राशि सदिश नहीं है?
कौन सी राशि सदिश नहीं है, जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। तो विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, केवल और केवल आयतन जो है यह सदिश नहीं है। 2002 ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन आयतन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होगी। अब भाई संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होगी, तो संवेग क्या है, एम भी, ये एम भी हो गया संवेग, मास इंटू वेलोसिटी, त्वरण। ठीक, अब वेग, वेग संवेग ये हो गया वेग, तो इन दोनों के अनुपात में v से v कैंसिल आउट, तो बचा कौन सा, m, m यानी द्रव्यमान मास, तो सी ऑप्शन। ठीक, तो संवेग क्या होता है, m भी होता है, m भी और v का अनुपात हमें पूछा है, m भी अपॉन v, ये अनुपात हो गया, v से v कैंसिल आउट, तो द्रव्यमान सही जवाब होगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, तो बहुत ही आसान जवाब 1000 मीटर, सी ऑप्शन। तो ये 20 प्रश्न आपके हो गए। यहाँ पे आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये सीरीज कैसी लगी, ये पहला वीडियो है, ये सीरीज कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस तरीके से धीरे धीरे 20-20 प्रश्न करके आपको सारे जो बीपीएससी के प्रश्न हैं 1992 से 2018 तक सभी प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद।